चुनाव के सर्वे को लेकर आज हम लोग आए हुए हैं उकलाना हलके में, उकलाना हलके के दौलतपुर गांव में। तो कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है चुनाव को लेकर। जी सर। माहौल ऐसे है मैडम जी, ये जो बीजेपी सरकार है 5 साल झूठे वादे कर गई हमारे गांव का। तो ये 5 साल रोड पाड़ा था, आज तक इस रोड का काम नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, झूठे वादे से कुछ नहीं बनता, काम करने से बनता है जी। हम तो ये रिक्वेस्ट करा भी काम करो, अभी चुनाव के दिन रह रहे हैं, काम करोगे तो वोट मिल जाएंगे, नहीं वोट मुश्किल है जी। हाँ जी, विकास ज़्यादा बात ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं जी। तो कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? पार्टी तो जो काम करेगी, हमारा जो विकास नहीं हो रहा है, जो अगर ये काम करती है तो हम इसके साथ है, नहीं तो हम पीछे की सरकार कांग्रेस के साथ में। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से आपने इनालो पार्टी को जिताया था, तो इनालो पार्टी ने कितने कुछ कार्य करवाया? इनलो का जो विधायक बना था उसने ये सड़क बनाई है जी। हाँ बनाई है उसने, कहने के बाद उसने बहुत कोशिश करी है बनाई है, लेकिन हमने बीजेपी को बहुत कोशिश करी है भाई ये रोड बहुत टूटा, यहाँ पब्लिक बैठती है, बस अड्डा है, लेकिन उन्होंने गौर नहीं करी जी। अफसरों को भी हमने बहुत कहा है और इन राजनेताओं को कहा है। जो पिछली बार जो एमएलए खड़ा था बीजेपी का, वो 5 साल के बाद सिर्फ एक दिन दर्शन दिया जिस टाइम वोट पड़े थे एमपी के। हाँ, सीमा गायबीपुर, ये नाम के गायबीपुर कुर्ते कुछ नहीं आते, नहीं संभालते नहीं जी। तो मेरे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, इनसे ही बात करते हैं। जी सर, आप बताइए यहाँ का माहौल कैसा है चुनाव को लेकर? चुनाव का माहौल यहाँ तो बढ़िया है जी, लेकिन कुछ सरकार जिसको भी बनाना चाहे वो मान ले काम नहीं कर सकती। जैसे कि नाला हो गया, यहाँ पर पानी इतना खड़ा हो जाए, साधनों को या सवारियों को आने जाने में सारी चीज़ की दिक्कत है। कोई ऐसा कैंडिडेट जो आपके बीच में रहता है, आपके प्रॉब्लम को सुनता है, ऐसा कोई कैंडिडेट है आपके ध्यान में? ऐसा कैंडिडेट तो जी कोई भी कैंडिडेट खड़ा कर लो आज के दिन, लेकिन जब टाइम आओ नहीं, कोई भी किसी की बात नहीं सुनता ना। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल बीजेपी को। हाँ, तो बीजेपी ने अपने जो कार्यकाल रहा है और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हालांकि विधानसभा चुनाव अभी होने बाकी है, तो क्या कुछ कार्य करवाए आपके उकलाना हल्के के? कार्य तो ये जी, जैसे कि अपने डिगी होगी पानी वाली, या ये सड़क होगी, या नाले हो गए, कोई रास्ता हो गया, अगर वह करा तो बहुत बढ़िया है। तो आपने इसकी शिकायत थी वो उनके सामने रखी? कई बार रख ली। अच्छा, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैम हमारी कोई पार्टी नहीं होती, हम वोटर हैं। वोटर की नहीं, हमने अगर अपना वोट अपना सामने बता दिया आपको, तो फिर हमारे वोट की वैल्यू क्या रही? नेता वो चाहिए जिसकी कथनी और करने में अंतर ना हो। तो अब तक कैसे मिले हैं? अब तक आप भी वोटर हैं देश के, आपको भी मालूम है कैसे मिले हैं। अगर नेता अगर हमारे सही होते तो आपको कैमरा लेकर के पब्लिक के अंदर आने की ज़रूरत ना पड़ती। हम लोग आज जैसे दौलतपुर गांव के अंदर हैं, तो दौलतपुर का गांव का माहौल कैसा है? दौलतपुर का गांव का माहौल भाईचारा बढ़िया है। और आप किस वजह से पूछना चाहते हैं, आप बताएं। चुनाव के प्रति यहाँ 70% पोलिंग होती है मैडम, और सभी अपनी अपनी पार्टियों में पोलिंग करते हैं। वो तो सर, आप किसी चीज़ से डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप कहना चाहते हैं? हम जमींदार लोग हैं, अपना फसल बेचने के लिए जाते हैं मंडियों में, सरकार अपना एमएसपी तय कर देती है, लेकिन उस एमएसपी के अंदर 10% से 15% तक फसल की खरीद हो पाती है, और बाकी फसल सारी सरकार के हिसाब से नहीं बिक पाती। सबसे पहला जमींदार का लॉस वहाँ पे। तो कैसे नेता की आप? दूसरा मैम, यहाँ पे हमारे को मिलता है 3 हफ्ते में 1 हफ्ता पानी का। हमारे हल्के के साथ ये भेदभाव है। दूसरे हल्कों में 1 हफ्ता बंद पानी का, 1 हफ्ता चला है। 1 हफ्ता पानी मिलता है फसल को, 1 हफ्ता पानी का बंद रहता है। और यहाँ पे 2 सप्ताह पानी बंद रहता है, 1 सप्ताह पानी मिलता है। बगैर पानी की फसल हो नहीं पाती। जमींदार की मूलभूत सुविधाएं, सड़क भी हैं, रोड के साधन भी हैं, बिजली पानी की व्यवस्था भी है, लेकिन सबसे पहले खेत का पानी है जहाँ से वो पैदा लेगा, और वही उसको 1 सप्ताह बाद मिलेगा, तो वो कहाँ से पैदा ले पाएगा और कहाँ अपना वो विकास कर पाएगा। सरकार के 2000 रुपये जो मिलते हैं उससे जमींदार का विकास नहीं हो पाता। सरकार के 2000 रुपये की बजाय सरकार अगर जमींदार को समय पे पानी दे, समान व्यवस्था से दे, तो उसका विकास हो पाएगा। मैं उकलाना मंडी से। जी सर। तो उकलाना मंडी का माहौल बताइए कैसा है? चुनाव का भी तो कोई माहौल नहीं है मैडम। फिर भी आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से कैंडिडेट को आपको जिताना चाहते हो? मैडम अभी तक कोई भी कैंडिडेट का कोई भी पार्टी ने डिक्लेरेशन नहीं किया है, ना ही बीजेपी ने किया है, ना ही कांग्रेस ने किया है, ना ही आईएनएलडी और जो अदर पार्टीज है, किसी भी पार्टी का अभी तक कोई भी कैंडिडेट नहीं आया है। फिर भी कोई कैंडिडेट होता है जो कैंडिडेट ना होकर भी मतलब आपके बीच में आता है, आपकी प्रॉब्लम को सुनता है, उनका सोल्यूशन निकालता है, कोई ऐसा कैंडिडेट?
अभी तक कोई नहीं है मैडम ना। जब तक कोई भी कैंडिडेट पार्टीज के डिक्लेयर नहीं होते उससे पहले कोई भी कुछ नहीं कह सकता आपको। देखो उकलाना हल्का रिजर्व हल्का है और एरिया ये है जाट बहुल। अब एमपी के इलेक्शन के अंदर यहाँ से बीजेपी ने लीड निकाली है, एमपी का अलग है और जो अभी विधानसभा के इलेक्शन होने हैं वो अलग है। उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता किसी भी तरह का, अभी कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ के लिए। अभी तक तो कोई माहौल नहीं है मैडम। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? फिलहाल तो हरियाणा सरकार बीजेपी को सपोर्ट करेगी। क्या लगता है आपको, अगर उगलाना से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो क्या जितने भी आपके कार्य जो पेंडिंग है उनको करवा पाएंगी? शायद हो सकता है रिजर्व हल्के से हमारे आशा खेदड़ आ रही है तो हो सकता है हमारे विकास कार्य पूरे जोर शोर से होंगे। अभी तक तो कुछ नहीं है, उनको मौका नहीं मिला है। शायद मौका मिलेगा तो समाज सेवा के लिए काफ़ी हद तक जा सकती हैं वो। अच्छी लीडर है, बढ़िया है, हमारे समाज में पकड़ भी अच्छी है उनकी, इसीलिए उनसे आशा करते हैं कि हमारा विकास कार्य पूरा करें। तो कुछ युवा लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं जी कैसा माहौल है सर यहाँ का? यहाँ पे बहुत बढ़िया माहौल है और अब की बार फिर मोदी सरकार यानी कि बीजेपी ही अब की बार हरियाणा में दोबारा से आएगी। क्या आपको ये विश्वास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अब की बार फिर से आती है तो आपके जो गाँव के कार्य हैं उनको करवा पाएगी? हाँ, क्योंकि सरकार आएगी तभी हमारे काम होएंगे। अगर बीजेपी सरकार आती है तो हमारे बहुत बढ़िया काम होएंगे, जैसे कि गांव में बिजली का है, पानी का है, बिजली पानी शिक्षा यही काम है गांव में, तो और तो कोई काम है नहीं। तो अब हरियाणा सरकार ने जैसे कि नौकरियां में अभी खट्टर सरकार ने नौकरी लगवाई है तो ये बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। तो बीजेपी सरकार अब की बार फिर मैं कह रहा था जी, मतलब भारतीय कांग्रेस के राज में तो सरकारी नौकरी भूल ले गए थे। अब खट्टर सरकार ने बगैर पैसे खूब दी है नौकरी। एक समस्या सबसे बड़ी है, डांगरा ने कौन संभाल दी है, खो गई थी कि इतने भी ऐसे लोग हैं खाए जी से बंजड़ा रोम छोड़ दे तो कौन फसला नहीं निकालते कि कर दे कोई। यह सबसे बड़ी समस्या। और कोई नहीं भाई नौकरी मिली है, अब गाँव के लिए 5-10 आदमी ने मिली है, कोई बगैर पैसे मिली है। ये काम बहुत बढ़िया है। तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? कौन सी पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी मुद्दा नहीं उठा रहा है डांगरा पे। ये जो डांगर पशु आवारा पशु ये इनका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ये नाराजगी और कोई नाराजगी नहीं। बिल्कुल बीजेपी को जी, बिल्कुल जी। अगर मान लें ऐसे बीजेपी जीतती है तो क्या आपके कार्यों को करवा पाएगी? बिल्कुल जी। कौन से कैंडिडेट को मैदान में उतरना चाहिए? सीमा गाजीपुर को जी। हाँ जी। कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी मैम। बीजेपी को क्यों सर? बीजेपी ने मैम काम बहुत अच्छे किए हैं अब तक जितने भी हुए हैं, हर मामले में, हर चीज़ में। और खासकर हमारे गांव की अगर बात करूं नौकरियों के मामले में, निष्पक्ष लोग नौकरी लगे हैं। क्या क्या विकास कार्य करवाए आपके गांव के? गांव में मैम सबसे बड़ा विकास कार्य यही है, मेरी उम्र लगभग 30 साल होगी, अब तक टोटल जितनी नौकरी नहीं थी पिछले 4 साल में लग गई और बिना पैसे के लगी है मैम। तो आने वाली जो विधानसभा चुनाव है किसको आप जिताकर भेजेंगे यहाँ से? आशा खेदड़ सर, मेरे ख्याल से लगभग उन्हीं का है, बाकी हो सकता है सीमा गाजीपुर को भी चांस मिले। अच्छा, आशा खेदड़ और सीमा गाजीपुर में कौन सा नेता बढ़िया है? आशा सर। कैसे सर? क्योंकि सीमा जी पहले इसमें इनेलो में थी और जब भी उनको मौका मिला था और टिकट से वो जीती भी थी शायद उस टाइम पे, लेकिन अब तक उनका यहाँ पे मेरे ख्याल से ना तो कभी वो आए हैं, ना कभी दौरा किया, ना किसी से मिले हैं। और आशा खेदड़ कैसे हैं? आशा खेदड़ सर लोग जैसे उनको जानते भी मैम, और कई लोग जैसे उनसे मिलते भी हैं, गांव के लोग भी हैं जो पर्सनली उनके संपर्क में है, लेकिन सीमा गाजीपुर आज तक इस मामले में कभी सामने नहीं आई मैम। सर आप बताइए, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? कर तो बीजेपी को रहे, फिर कुछ कर तो नहीं रहे। ये क्या नहीं कर रहे? ये देखो हमारे गांव के रोड की हालत क्या है, और 3 जो भी प्लान में आता है वो ऐसा ही करता है। गांव के अंदर गलियां देखो, इतना गंद है, ना ही कोई पंचायत कर रही ना कुछ भी कर रहे। तो यहाँ से विधायक अनूप धानक उन्होंने क्या क्या कार्य करे? अनूप धानक ने कुछ नहीं किया हमारे गाँव में, कभी आता है कभी नहीं आता। जैसे आपने बताया कि सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, गली भी टूटी फूटी हुई है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, तो क्या आपने शिकायत रखी? 21 दिन के अंदर तो नहर के अंदर पानी आता है। पशुओं के लिए कहाँ जाए, घरों के लिए नहर का पानी, वाटर सप्लाई का 1 घंटे पानी आता है। क्या करे आदमी, रात के टाइम सुबह 9 बजे लाइट आती है और 1 बजे चली जाती है। तो जो गर्मी होती है, किसान खेत में काम करके आता है, वो 1 बजे खेत में काम करके आता है, 12-1 बजे खाने के टाइम, तो वो कैसे आराम करेगा वो? तो यहाँ से क्या लगता है बीजेपी का कौन सा नेता आना चाहिए मैदान में जो कि जनता के बीच है? अब तो बीजेपी से भी छिक लिए लोग, अब देखो क्या आएगा, क्या करेगी जनता। अच्छा, बीजेपी के यहाँ से कौन से नेता हैं फिलहाल आपके? फिलहाल तो अभी आशा खेदड़ के चांस है। हाँ, सीमा गाजीपुर तो फ्लॉप है। अच्छा,
आशा खद्दर ने क्या किया है? हर जगह मीटिंगों में जाती है, और वो तो पहले इसमें इनेलो में थी, जब भी कुछ नहीं किया और अब भी कुछ नहीं। अब वो समाज सेवा वाले मेंढक हैं, बारिश के टाइम पे वो निकले आएंगे फिर चले जाएंगे। अच्छा। हाँ, आशा खद्दर बीच में रहती है? बिल्कुल आती है, मीटिंगों में होती है। अब मेरे गांव में नहीं आती, और जगह तो देखते हैं हम न्यूज़ पे भी, वहाँ गई है, वहाँ गई है। ठीक है माहौल तो चुनाव को लेके भाई अब तक तो कोई माहौल नहीं है फिलहाल तो। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? भाई वोट गिरनी है, किसी में डाल दें, क्या पता। फिर भी किसको डालोगे? भाई अभी तो वो नहीं किया, डिसाइड नहीं किया। भाई सीमा कपूर जी का जो तक आइडिया है वो कम रही है हल्के में। हाँ, और वो नहीं आएगी अब तक, वो देखते हैं क्या करती है वो। नाम में तो बीजेपी का दिखा है जी। बीजेपी क्यों सर? बीजेपी काम कुम अच्छे कर रखे हैं, सड़क बना रखी देख लो हमारा, पानी की सुविधा है, ये सड़क की सुविधा देख लो आप गांव में हालात। क्यों जी? तो लोग तो कह रहे थे जो आपकी सड़क है वो आधी टूटी हुई है, वो नहीं बनवाई, 5 साल हो गए हैं। 5 साल हुए सड़क कौन में RTI लगाई, RTI में या बन गई थी, पीछे खा गई। वाटर बस में गंदा पानी आवा, काला पीलिया, दूसरा पीलिया पानी पी ले आदमी बीमार हो जाए। गांव की मेन सड़क देख लो, बहुत बुरी हालत है जी। नालियाँ गंदी। मैं तो एक बार से बताऊँ पर जो आप विरुद्ध लेके चल लो ना, और पूछो आप। हमारे गांव में काम को विकास कौन जी? सरपंच ने गांव में काम कर रखे हैं, बाकी कोई विकास नहीं है गांव में। सरपंच ने सड़क सारी बना रखी है जी। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं इस बार उकलाना हल्के से कौन सी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा? दोवां की टक्कर है जी, जेजेपी बीजेपी। हाँ जी। तो बीजेपी का कौन सा मजबूत मानते हैं कैंडिडेट यहाँ? आशा खद्दर। आशा खद्दर बस। और जेजेपी देखो जी कौन आओगा, ये डिक्लेयर तो कौन नहीं हो रहा जी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या लगता है बीजेपी से आशा खद्दर काम कराएंगी? आशा खद्दर उम्मीद है, मेहनती है। सीमा कपूर नील है। क्यों सीमा जी ने? बस कदे करया के है, कोई काम करा नहीं, कदे हल्का आगे करा नहीं, कोई हल्का आई नहीं। पहले 2 बार हार ली, नल्लो छोड़ के बीजेपी उसमें हार ली, दूसरी फिर हार ली। अहंकारी है थोड़ी सी सीमा कपूर। हाँ जी, सच्चाई है ये ठीक है। हाँ जी। कैसा चुनाव का माहौल आपके गांव का? चुनाव का माहौल बढ़िया है मैम। कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? जेजेपी को मैम। जेजेपी को ही क्यों सर? जेजेपी बढ़िया पार्टी है मैम। खट्टर सरकार ने तो खेलों का कोटा भी कैंसिल कर दिया और कोई काम भी नहीं करवा रही है मैम। वादे तो बहुत किए थे खट्टर सरकार ने, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किया मैम इन्होंने, बस वही करे, अधूरे काम छोड़ दे मैम। अभी यहाँ पर जो विधायक है वो अनूप धानक है, उन्होंने कितना कुछ विकास कार्य करवाए? वो गांव में दिखे नहीं मैम दोबारा कभी बनने के बाद में। हाँ, उसके बावजूद भी आप जेजेपी के नहीं है वो अभी। हाँ, तो वो बाद में आए नहीं वो कभी बनने के बाद में। तो दोबारा अनूप धानक को यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, जेजेपी वाले से। जेजेपी से नया कोई वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। किसको आना चाहिए वैसे? वो हाई कमांड डिपेंड करेगी सर। अभी कोई नाम सामने नहीं आया है। कैसा माहौल आपके गांव में? ठीक माहौल है जी। चुनाव को लेकर जेजेपी की जीतेगी। जेजेपी क्यों सर? ठीक, अच्छे काम किए जी, दुष्यंत ने भी अनूप ने भी अच्छे काम किए। क्या क्या अच्छे काम करवाए आपके गांव? सड़क बनवाई है जी, गली बनवाई है, सड़कें भी बनवाई है, और भी कुछ काम किए हैं। टक्कर किसकी से मानते हैं आप जेजेपी की? बीजेपी के साथ। और कांग्रेस? थर्ड नंबर। तो बीजेपी के कौन से कैंडिडेट यहाँ से मजबूत है? बीजेपी के तो कोई कैंडिडेट अभी तक तो है नहीं जी। अभी और जेजेपी की तरफ से कौन कैंडिडेट? अनूप ही है जी। हाँ जी, अनूप ही है। अनूप ही आएगा। हाँ। कोई और चेहरा? और तरह तो नहीं, यही है, मैंने तो यही कर रहा है। वोट डालते हो? हाँ डाला। हाँ, कौन सी पार्टी को वोट डालोगे? कदी भाग गए कि फिर मेरा पटाखा किसने दोगे आप वोट? के मेरा पटाखा से का बटन दबा देखा मारा। मेरा तो आज लग किसी ने वो कोई मनास है, तनख्वाह को नहीं बांधी से किस्ती देवा। अच्छा। बुढ़ी गई 60 साल की होगी। अच्छा। किसी ने तनख्वाह भी कोई बांधी से भी लगा। मिलो ने नेताओं से क्यों नहीं मिलते? नेता खड़ा नेता नटवा नेता कोई कड़ी पांदा ही बे। अच्छा। हैं जी, चुनाव आ गए तो उधर आऊंगे ना ठीक से जी फिर बेरा पार्टी। अभी तो देखो भी अब पार्टी की सर कैंडिडेट को निकालेगी। कोई ऐसा कैंडिडेट जो आपके बीच में रहता हो, आपकी प्रॉब्लम सुनता हो? अभी तक तो इसमें कोई ऐसा आया नहीं विधायक हल्के के अंदर घुमा ही कर रहा हो। आशा जी तो ऐसा है तकरीबन घूमती रहती हैं गांव में भी, हल्के के अंदर भी आती जाती रहती हैं। वो हमेशा कोशिश में लगी रहती हैं कि वे हर वर्ग से
सीमा तो कभी आती नहीं हल्के के अंदर। हमने तो आज तक देखी नहीं सीमा कोई कहीं हल्के में या किसी गांव में गई हो। कैसा माहौल आपके गांव में? एक नंबर का माहौल है जी। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी क्यों सर? जी काम करे बहुत। तो गांव में 40 लड़के नौकरी लगे, किसी सरकार में लगे कौन थी, अब की बार नौकरी लगे। विकास कार्यों की बात करें तो क्या क्या विकास कार्य? विकास भी होने लग रहे हैं जी, काम गांव में बहुत काम होने लग रहे हैं। हाँ जी। टक्कर किसके साथ मानते हैं आप? टक्कर तो कांग्रेस ही देगी जी। कौन सा कैंडिडेट आपकी बार मैदान में आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ? आशा खेदड़। कैसी महिला है वो? बहुत अच्छी है जी। क्या क्या मतलब आपके गांव में मिलना जुलना है, समस्याओं को सुनना है, क्या कैसे महिला है वो? बहुत अच्छा है, मिलने भी है, कई बार इज्जत करती है जी। अभी हमारे साथ एक महिला जुड़ी हुई है, इनसे बात करते हैं कि चुनाव को लेकर यहाँ का माहौल कैसा है। जी मैडम। माहौल तो ठीक है, सरकार ठीक है। कौन सी सरकार? हम तो नए बने आई पार्टी में। अच्छा, कौन सी पार्टी में? बीजेपी। ओके बीजेपी होली मैंने तो नाम आवे को नहीं अनपढ़ लगाई हूँ। बीजेपी में एक नहीं उकलाने हल्के की पटवारन ठीक नहीं है हमारे। अच्छा। जाट रैक्शन जरूर दे दिया सरकार ने, फिर हमारी लड़की कागजा पर सहन कौन करने लगी और हमारे जमीन नहीं जजाद नहीं। अच्छा। यो सवालना जरूर करो। हम जी जान वोट देने लग रहे हैं सरकार। आने वाले चुनाव में कौन सा नेता मैदान में आना चाहिए, चुनाव किसको लड़ना चाहिए? मैदान में जी बाबा तो तो सरकार यही आंधी दी के मान तो आशा खेदड़ है। हाँ हाँ आई भी एक दिन अपने घर पे आई थी। कैसी महिला है वो, नेचर कैसा है उनका? ठीक लगे। ठीक लगे। तो जीतेंगे यहाँ से? मेरी जान में जीतनी चाहिए। क्या बताइए कैसा माहौल आपके गांव में चुनाव को लेकर? हमारे गांव में जी दुष्यंत के तरफ है जी। दुष्यंत की तरफ है? हाँ। दुष्यंत की तरफ ही क्यों? दुष्यंत की तरफ ही है जी, जितना कम उम्र में सांसद बने हैं। अच्छा। बगैर सरकार होते हुए जो उसने कार्य किए मानने हुए सराहना लायक है। आपके गांव के क्या क्या कार्य करवाए हैं दुष्यंत चौटाला ने? हैं जी। क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? हमारे गांव में लाइट जी रजिस्ट्रियाँ करवाई है, जो भी MP कोटे से हैं। यहाँ से कैंडिडेट कौन होगा जेजेपी की तरफ? अभी पता नहीं जी। पता नहीं। हाँ। और टक्कर किसके साथ मानते हैं आप? हम जेजेपी इसके बीजेपी के साथ है जी। बीजेपी के साथ। हाँ। शहर भर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।